7 नवंबर 1972 हैदराबाद सिंध में मुकीम अलीगढ़ से हिजरत करके आने वाले उर्दू महाजिर घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम नईमुर रहमान रखा गया। हाफिज नईमुर रहमान ने इब्तदाई तालीम नूरुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल हैदराबाद से हासिल की और जामे मस्जिद दारुल उलूम से हिफ्ज किया। उन्होंने मैट्रिक अल्लामा इकबाल हाई स्कूल से इम्तियाजी नंबरों से किया और फिर कराची मुंतकिल हो गए। कराची में शिप ऑनर्स कॉलेज से इंटरमीडिएट और ईडी यूनिवर्सिटी से बीई सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। साथ ही कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स मुकम्मल किया। जमाना तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हो गए और एक फाल और मुतहर्रिक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर अपनी शनाख्त मनवाने में कामयाब हुए। तलबा हकूक के लिए आवाज उठाने पर वो गिरफ्तार भी हुए और 3 बार जेल काटी। उन्हें 1998 में इस्लामी जमीयत तलबा का मरकजी सदर मुंतखब किया गया। इनकी शादी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुमाइला से हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें 4 बच्चों से नवाजा। तालीम से फरागत के बाद उन्होंने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और अमली सियासत में कदम रखा। सन 2001 के शहरी हुकूमतों के इंतखाबात में वो जिला बस्ती कराची की एक यूनियन काउंसिल से नायब नाजिम मुंतखब हुए। सन 2013 में इन्हें जमात इस्लामी कराची का अमीर मुंतखब कर लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के सियासत पे 3 अशरों से जारी जमूद को अपनी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों, जुर्रत और तहर्रुक के जरिए तोड़ने में कामयाब हुए। इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान और उनकी टीम की मेहनत के नतीजे में के इलेक्ट्रिक का सख्त एहतसाब शुरू हुआ, जिसके नतीजे में बिलों में डबल मीटर रेंट और गैर जरूरी चार्जेस खत्म हुए और 2.5 अरब रुपए से जायद रकम सारिफीन को वापस दिलवाई गई। के इलेक्ट्रिक की गफलत के नतीजे में कराची शहर में करंट लगने की वजह से शहीद होने वाले 35 अफराद की तरफ से मुकदमात बनवाकर के इलेक्ट्रिक से करोड़ों रुपए के हर्जाने दिलवाए और फिर पूरे शहर में पोल्स के साथ अर्थिंग सिस्टम को नाफिजुल अमल करवाया। बहरिया टाउन कराची में होने वाली बदइंतजामियों के नतीजे में हजारों अलॉटीज मुतासिर हुए। जब हुकूमत और कोई महकमा दाद रसी को तैयार न था और मुतासिरीन के अरबों रुपए खाक में मिल चुके थे, हाफिज नईमुर रहमान और इनकी पब्लिक एड कमेटी की जबरदस्त तहरीक के नतीजे में बहरिया टाउन को घुटने टेकने पड़े। बिलाखिर चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज बजाते खुद दफ्तर जमात इस्लामी कराची तशरीफ लाए और तवील मुज़ाकरात के नतीजे में हजारों अलॉटीज को प्लॉट्स, फ्लैट्स और डूबी हुई रकूम की वापसी मुमकिन हो सकी। अफगान वॉर और महाजरीन के नतीजे में नादरा ने कराची में मुकीम 10 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। इन अफराद को मैट्रिक के बाद तालीम और रोजगार के लिए इंतहाई तकलीफ का सामना था। हाफिज नईमुर रहमान और इनकी टीम की मेहनत और तवील जद्दोजहद, एहतजाजों, मुजाहिरों और मुज़ाकरात के नतीजे में नादरा के SOPs में तब्दीली के बाद तमाम 10 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड बहाल करवाए गए और हजारों परेशान हाल खानदानों को रिलीफ मिल सका। जब सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के रहे सहे इख्तियारात भी सल्ब कर लिए तो जनवरी 2022 में सिंध असेंबली के बाहर सख्त सर्दी और बारिश में खुले आसमां तले तारीख साज धरने का आगाज हुआ। ये धरना 29 रोज तक जारी रहा। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को मजबूरन बल्दियाती इदारों के इख्तियारात वापस करने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत करने पड़े और जनवरी 2023 में कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए। जमात इस्लामी ने तमाम सियासी जमातों से ज्यादा वोट्स हासिल किए। बदतरीन धांधली के बावजूद जमात इस्लामी ने 87 यूनियन काउंसिल्स और 9 टाउन्स जीत लिए। यही वो टाउन्स हैं जो अपने बेहतरीन इंतजामात, सफाई और लॉ एंड ऑर्डर के नतीजे में खबरों की जीनत बने। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में एक बार फिर कराची ने हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद किया और कई सीट्स जीतने में कामयाब रही, मगर फॉर्म 47 में नताइज बदल कर ये सीटें जमात इस्लामी से छीन ली गईं। हाफिज नईमुर रहमान ने इन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐलान शुदा जीती हुई सीट ये कहकर छोड़ दी कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से 1000 वोट से हारे हैं, इसलिए इनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो ये सीट कबूल करे। हाफिज नईमुर रहमान अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी कराची के सदर भी रहे।
انہوں نے نوجوانوں کے لیے فری IT پروگرام بنو قابل لانچ کیا، جو اپنی نوعیت کا انقلابی پروگرام ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں افراد مختلف کورسز مکمل کر چکے ہیں۔ جماعت اسلامی جمہوری اقتدار کی نہ صرف وکیل ہے بلکہ پاکستان میں واحد غیر موروثی جماعت ہے۔ ہر 4 سال بعد امیر جماعت اسلامی کا انتخاب ہوتا ہے اور جماعت اسلامی کے اراکین براہ راست ووٹنگ سسٹم کے ذریعے امیر جماعت کو منتخب کرتے ہیں۔ 2024 میں ہونے والے امیر جماعت اسلامی کے انتخابات میں اراکین جماعت اسلامی نے بہترین صلاحیتوں، حکمت عملی، سیاسی بصیرت، خدمت، جدوجہد، اخلاص اور بے مثال قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن کو امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب کیا۔ اہل پاکستان اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان انجینئر حافظ نعیم الرحمن کو قومی افق پر خوش آمدید کہتے ہیں۔